सरकारी विभागों के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है सेवा शुल्क लेने का मामला थमने का फिलहाल इस वक्त नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, लगातार जो है चाहे वेरिफिकेशन हो, चाहे पासपोर्ट विभाग के द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन हो या कोर्ट के द्वारा सम्मन पहुंचाने पर सेवा शुल्क लेना वो एक आम बात होती जा रही है। लगातार पीड़ित जिन्होंने कोर्ट में केस दायर किया हुआ है, हमारे साथ राहुल भांजी हैं, जिनसे लगातार जो है कोर्ट के प्यादे द्वारा सेवा शुल्क की मांग की जा रही थी और इन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। तमाम आज इन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग की है और तमाम जो उनको ट्रांजैक्शन उनके जो है पेटीएम में की है उसको लेकर यहाँ पर पीड़ित बनकर यहाँ पर खड़े हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ तमाम मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है डिमांड होती है कोर्ट के अंदर, क्योंकि जिला न्यायालय जो जगाधरी कोर्ट का मामला है, किस तरीके से डिमांड की जाती है प्यादे द्वारा। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो देश में इस तरह की गलत गतिविधियां हो रही हैं उसको आप उजागर करने का काम करते हैं। तो मैं आज बेसिकली आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरा एक समन आज डिलीवर होना था। किराए का केस है मेरा पुष्पराज शर्मा के साथ, जो मेरा ITI पे मकान है। लेकिन अब उस समन को देने के लिए क्या हमें मतलब कि पैसे देने पड़ेंगे समन पहुंचाने के लिए? आप ये देखिए, इनको तनख्वाहें मिलती हैं यहाँ पे, दस्ती जो हैं जितने भी, इनको तनख्वाहें मिलती है। लेकिन ये कहीं भी किसी को समन देना हो तो बिना पैसे लिए वो आपका समन होता ही नहीं है कि पहली बार में पहुँच जाए। तो इससे क्या होता है, आम जन को परेशानी होती है और लंबी लंबी तरीके मिल जाती है, क्योंकि वो बोल देते हैं है ही नहीं, वहाँ पे आपका किराएदार नहीं था, आपको मिला नहीं, जिसको भी हमें वो समन देना होता है। तो मैंने इस मामले को उजागर करते हुए मैंने एक कंप्लेन दी है जो सुपरिटेंडेंट साहब है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जगाधरी के अंदर, जिसके अंदर मैंने पूरा मामला संक्षेप में लिख के उनको दिया है। और जब वो दस्ती ने जी क्या कुछ कहेंगे, आप तो तमाम पीड़ित है इस चीज़ को लेकर, किस तरीके से डिमांड की जाती है? आपने कहा कि सम्मन पहुंचाने के नाम पर, तो क्या कुछ कहा जाता है उनके द्वारा? जब मैं समन देके उसने मुझे वापस यहाँ पे ड्रॉप करने आया वो, तो मुझे कहता सेवा पानी कर दो जी। मैं कहा भाई जी आपको तनख्वाह नहीं मिलती यहाँ पे? कह रहे यार मेरा पेट्रोल लगा है, आप थोड़ा पेट्रोल। मैंने क्या किया, मैंने इसे ऑनलाइन 100 रुपये ट्रांसफ़र किए, जिसकी मेरे पास ये रिसिप्ट भी है पेटीएम से जी। तो जब ये ट्रांसफ़र हुए, ये क्या हुआ, मेरे से पिन गलत डल गया या उसके ट्रांसफ़र नहीं हुए, पहले वो फेल्ड होगी पेमेंट। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैं कहा भैया वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, आपके अपने जो दूसरा नंबर है इस पर कर दूँ, क्योंकि उन्होंने दूसरा नंबर दिया था उस टाइम पेमेंट डालते हुए। तो फिर कह रहा नहीं चलो रहने दो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी बकायदा। कह रहा चलो रहने दो, कोर्ट में मिलना हमने 31 को कर लेंगे साहब। मैं कहा नहीं सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। तो मैंने दोबारा ट्राई किया, ये दूसरी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वो पेमेंट चलेगी। फिर मैंने उसे 100 रुपये इसलिए किया, मैंने कहा पहले, क्योंकि वो 100 रुपये पर उसने मुँह बना लिया था कि यार 100 रुपये। तो मैंने कहा भैया, फिर 100 रुपये जब मैंने उसे ट्रांसफ़र किया, मैंने व्हाट्सएप पे बाकायदा मैसेज किया, मैंने कहा आपको 100 रुपये मिल गए हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए और कितने करने हैं, मैंने उसे बोला। तो लेकिन उसकी तरफ से वो थोड़ा डर गया, उसको मेरे को लगा, ऐसे आभास हो गया कि मैं कहीं ना कहीं फंसने वाला हूँ। अब क्या कुछ रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि 31 तारीख को ले लेंगे, इस तरीके से जो सेवा शुल्क की मांग की जाती है, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे आप? मैं आपको सुना देता हूँ, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है जी। हेलो सुरेंद्र जी, उस पर ना पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, इस नंबर पे कर दूँ क्या? ना कोई बात ना, रहने दो, नहीं हो रहे तो। अरे नहीं कमाल होगी बहू जी, आपने उस तक चले जाओ यार, चल मेरा खराब हो रहा है, कहीं और कहीं जा पड़े, रहने दो। नहीं कोई बात नहीं, इस पे कर दूं। कोई नहीं, अरे ना ये तो है ही नहीं। अच्छा वो मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, नंबर रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं बहू जी, नाराज क्यों करके भेज रहा आपने? अरे खराब हो रहा है, अरे मेरा खराब हो गया था यो स्टेट पे, चल नहीं रहा था इसमें, तो रहने दो, दिखाऊंगा आपको। नहीं सुन यार, एक मिनट बात सुनो। अरे बहू जी नहीं लेंगे, अरे एक मिनट सुनो तो सही सुरेंद्र जी, मैं आपको 31 तारीख कोर्ट में मिल लेंगे, फिर कुछ चिंता करें। नहीं मेरी बात सुनो, पता क्या, मैं आप क्यों नाराज करना किसी भाई को? और नाराज की बात नहीं ना, फिर 31 तारीख कोर्ट में होगा, खराब हो रहा है, इसमें चल नहीं रहा। नहीं तो मतलब कि ये 31 तारीख की बात करेंगे, 31 तारीख को कोर्ट में कर लेंगे अगर पेमेंट नहीं हो पाई तो? बिल्कुल, 31 तारीख को एक्चुअली मेरी डेट है, और अगर आज वो समन ना डिलीवर करता तो मुझे अगली लंबी डेट मिल जाती। तो मेरे को मजबूरी में, आज हम जैसे लोगों को मजबूरी में पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी लंबी डेट लग जाएगी, फिर मैं वही धक्के खाता रहूँगा। पहले ही मेरा किराया नहीं मिल रहा है मुझे, तो जो पहले मैं किराए के लिए परेशान हूँ, ITI में मेरा मकान है, एक बंदा वैसे ही दुखी हो रहा है। और यहाँ पे आप ये देखिए, एक छोटे से लेके बड़ा अधिकारी सब के सब भ्रष्ट हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे कोई भी सही आदमी नहीं है। आप ये देखिए, कहने को इंसाफ का मंदिर है, ये ऐसे होते हैं इंसाफ के मंदिर जहाँ पे सरेआम लूट मचा रखी है, सरेआम पैसे लिए जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि आज के बाद ऐसे कोर्ट के अंदर इस तरह की गतिविधियां ना हो। और मैंने जब सुपरिटेंडेंट साहब को ये लेटर दिया, बाकायदा इसमें पूरी डिटेल्स लिख के दिए मैंने उनको, सारा कुछ इसमें। मतलब कि आप शिकायत दे चुके हैं? शिकायत मैं दे चुका हूँ, ये रिसीविंग है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं रिसीविंग लेके आया हूँ बाकायदा इसके अंदर।
तो मुझे उन्होंने बोला है कि हम देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो रिकॉर्डिंग भी आपके मेरे सामने, मैंने उनको बताया था रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरे से नहीं ली। जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी रिसिप्ट से मैंने प्रिंट आउट करके उनको दे दी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इनको अक्ल आए थोड़ी सी। कहने को इंसाफ का मंदिर है यहाँ पे, लेकिन चोर बाजारी तो अंदर ही चल रही है। चिराग जी, आप भी लगातार कोर्ट में जाते हैं। आज तो राहुल भानजी जो कहा, इन्होंने सम्मन के नाम पर जो है सेवा शुल्क जो है सुविधा शुल्क जो लिया जाता है तमाम, चाहे वेरिफिकेशन हो, चाहे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो, चाहे तमाम जो सम्मन की बात आती है, इस तरीके की जो आम चर्चाएं जो लोगों में होती है कि हमारे से जो है सेवा शुल्क मांगा गया है, तो कितना सही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और सेवा शुल्क की बात जहाँ तक है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जो जज अपनी सीट पे बैठते हैं, उनके साथ जो सुपरिटेंडेंट बैठे होते हैं, वो जज के सामने पैसे लेते हैं। हमारे पास विद रिकॉर्ड, हमारे पास प्रूफ है उस चीज़ के। और पहले भी हमने डीआरओ का जो रीडर था, वो एक केस ख़त्म करने के नाम पे 500 रुपये लेते हुए हमने पकड़वाया था। आपके सामने, सबके सामने आया था वो केस भी। और खुलेआम आप जब मर्जी चले जाइए, चाहे वो रीडर हो किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई भी सम्मन देने वाला हो, कुछ भी हो। भ्रष्टाचार का तो इतना बुरा हाल है कि कांग्रेस के टाइम में जो काम 500 रुपये दे के हो जाते थे, बीजेपी के राज में वो 5,000 10,000 दे के भी नहीं होते। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और ऊपर से ये लोग कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के काम होते हैं। और बिना खर्ची बिना पर्ची के जो काम हो रहे हैं आपके सामने हैं। जिस दिन कहोगे, जिसका कहोगे स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने करके दिखाता हूँ। आप चलो, ओपन चैलेंज है सबको, खुलेआम एक एक बंदे को नंगा करके दिखा दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए चुप रहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने लोकल हैं और बहुत सारे हमारे पास भी प्रेशर आ जाता है, घर पे पहुँच जाते हैं कि जी हमारे को छोड़ दो, बख्श दो। तो ये हालात हैं। लेकिन वाकई में जो भान जी ने कहा है ये सच है। और इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नायब सिंह सैनी से और मोदी जी से, दोनों से अपील करूँगा कि हरियाणा में और पूरे भारत में अगर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाओगे तो ये जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और ये ड्रामेबाजी चल रही है ना, सिर्फ कागजों में रह जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो ये देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये एक 100 रुपये से जुड़ा हुआ मामला नहीं है या किसी सुविधा शुल्क से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों को हरास करने से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार जो टैक्स है वो बढ़ते जा रहे हैं आम लोगों के, और बाद में जो है काम भी फिर लोगों को पैसे देकर ही करने पड़ रहे हैं। तमाम कर्मचारियों को जनता के टैक्स से जो है पैसा मिलता है, पर लेकिन ऐसा क्या है कि उन्हें बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुविधा शुल्क लेना पड़ता है। जी राहुल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, देखो जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं, और बात ये 100 या 500 रुपये की नहीं है। बात है कि किस नीयत से यहाँ अंदर काम हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसाफ का मंदिर कहने से इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। यहाँ बेचारा गरीब आदमी भी आता है, एक बड़ा आदमी भी आता है, लेकिन वो गरीब आदमी बेचारा पहले ही इतना प्रताड़ित होता है, और वो यहाँ आके फिर इनको 100 500 1000 रुपये देगा। कैसे चलेगा ऐसे? कौन आएगा, कौन यकीन करेगा ऐसे कोर्ट्स के अंदर? तो मैं यही कहना चाहूँगा आम लोगों से भी, और कि ऐसे पैसे ना दें किसी को भी। आप लोग भी थोड़ा सचेत हों। और मैं हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के यहाँ पे नायब सैनी जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। जब आप बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, ताकि ये सब इनको ठीक करा जा सके। तो ये थे हमारे साथ राहुल भान, जो लगातार एक जो प्यादे के द्वारा जो है बार बार सम्मन के नाम पर सुविधा शुल्क लेने से काफ़ी परेशान थे। फिलहाल क्या कुछ है, कंप्लेंट दे दी गई है, क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है ये तो आगे का फिलहाल विषय होगा। पर लेकिन ये तमाम जो मामला था ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला था, और इस बात को उजागर करना हमारा फ़र्ज़ था। पर ये तमाम जो है ग्राउंड पर ये बातें अमूमन आम सी हो गई है, पर लेकिन ये कब तक चलता रहेगा यही तमाम मामला, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। धन्यवाद।